और सुनकर ब्राह्मण की हत्या उत्साह सभी ने मंद किया। हाहाकार मचा, सबने आखेट खेलना बंद किया। खून हो गया का जंगल में शोर हुआ। धन्य धन्य है धन्य पुरोहित, यह रव चारों ओर हुआ। युगल बंधु के दृग अपने को लज्जापट से ढांप उठे। खून देखकर ब्राह्मण का सहसा वे दोनों कांप उठे। राणा प्रताप जी और शक्ति सिंह जी दोनों भय से कंपित हो गए खून देखकर कि क्या जवाब देंगे महल में कि हमने हमारी वजह से पुरोहित जी का देहांत हो गया। कि युगल बंधु के दृग अपने को लज्जापट से ढांप उठे और खून देखकर ब्राह्मण का सहसा वे दोनों कांप उठे। और धर्म भीरु राणा का तन तो भय से कंपित और हुआ। लगा सोचने अहो कलंकित, वीर तेज चित्तौड़ हुआ। अब वो सोच रहे हैं मन ही मन कि क्या जवाब देंगे, ये कलंक लग गया है मेवाड़ की मिट्टी पर और चित्तौड़ के राजघराने पर। लगा सोचने अहो कलंकित, वीर देश चित्तौड़ हुआ। बोला राणा इसी समय, मेवाड़ देश को छोड़ो तुम और शक्ति सिंह तुम हटो हटो, मुझसे अब नाता तोड़ो तुम। सिसोदिया कुल के कलंक, हाँ जन्म तुम्हारा व्यर्थ हुआ। हाय तुम्हारे कारण ही यह पातक महा अनर्थ हुआ। और जब ऐसे कटुवचनों को शक्ति सिंह जी ने सुना तो बिना कोई जवाब दिए शक्ति सिंह जी मेवाड़ देश को त्याग कर सदा सदा के लिए चले जाते हैं। क्या कहते हैं सुनिए। सिसोदिया कुल के कलंक, हाँ जन्म तुम्हारा व्यर्थ हुआ। हाय तुम्हारे कारण ही यह पातक महा अनर्थ हुआ। सुनते ही वह मौन हो गया, घूंट घूंट विष पान किया। आज्ञा मानी यही सोचता, दिल्ली को प्रस्थान किया। चले गए। हाय निकाला गया आज दिन, मेरा बुरा जमाना है। और भूख लगी है, प्यास लगी है, पानी का नहीं ठिकाना है। मैं सपूत हूँ राजपूत, मुझको ही जरा यकीन नहीं। एक जगह क्षण भर बैठूं, 2 अंगुल मुझे जमीन नहीं। ये दशा हो गई। अकबर से मिल जाने पर है रजपूती की शान कहाँ, पर मातृभूमि पर रह जाएगा हाँ अब नाम निशान कहाँ। अगर वहाँ जाता हूँ तो राजपूती शान बान मिट जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी। और अगर यहाँ रहता हूँ तो राणा प्रताप मुझे मार देंगे। क्या होगा कि अकबर से मिल जाने पर है रजपूती की शान कहाँ, मातृभूमि पर रह जाएगा हाँ अब नाम निशान कहाँ। यह भी मन में सोच रहा था, इसका बदला लूंगा मैं। क्रोध हुतासन में आहुति, मेवाड़ देश की दूंगा मैं। शक्ति सिंह पहुंचा अकबर भी, आकर मिला कलेजे से। और लगा भेदने राणा का उर, कूटनीति के तेजे से। शक्ति सिंह जी यही सोचते सोचते दिल्ली पहुंच जाते हैं और अकबर आकर के कलेजे से शक्ति सिंह जी के गले लगता है और कूटनीति के तेजे से राणा प्रताप जी के विरुद्ध षड्यंत्र रचना आरंभ कर देते हैं। कि शक्ति सिंह पहुंचा अकबर भी, आकर मिला कलेजे से। और लगा भेदने राणा का उर, कूटनीति के तेजे से। अब इधर क्या दशा चल रही है राणा प्रताप जी की, इधर समझिए। युगल बंधु रण देख क्रोध से लाल हो गया था सूरज। मानो उसे मनाने को अंबर पर चढ़ती थी भूरज। ये शाम का समय था। अब इधर वंश पुरोहित का प्रताप ने दाह कर्म करवा डाला। देकर धन ब्राह्मण कुल के खाली घर को भरवा डाला। चबूतरा बन गया वहां जिस जगह त्याग दिखलाया था। धन्य धन्य है धन्य पुरोहित, प्राणों का पुष्प चढ़ाया था।
गया बंधु पर गया न गौरव अपनी कुल परिपाटी का, पर विरोध भी कारण है भीषण रण हल्दी घाटी का। यही बात मैं पूरी कविता में अभी तक कहता आया हूँ और बाबा श्याम नारायण पांडे जी ने अंत में स्पष्ट रूप से इन शब्दों को रेखांकित कर दिया है कि गया बंधु पर गया न गौरव अपनी कुल परिपाटी का, पर विरोध भी कारण है भीषण रण हल्दी घाटी का। हे मेवाड़ तुम्हारी आगे अब कैसी यति होगी, क्या पग पग पर तुम्हारी ऐसी ही यति होगी। आज से हल्दी घाटी प्रथम सर्ग का प्रथम अध्याय समाप्त। अब अगले वीडियो में, अगले अध्याय में मैं हल्दी घाटी द्वितीय सर्ग को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें प्यार और सपोर्ट के लिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने भाइयों बहनों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।